नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राजपथ। राजपथ में आज बात करेंगे लेडी डॉन शाइस्ता की। भारत 24 आज अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे अलीगढ़ के ताले की। बुलडोजर के बाद अब यूपी में माफियाओं पर अलीगढ़ के ताले कसे जा रहे हैं। तो वहीं हिंसा में जलते मणिपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और आखिर में बात कर्नाटक चुनाव की होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद कमल के चेहरे पर कैसे मुस्कान छा गई है, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात अतीक की पत्नी शाइस्ता की करते हैं, अतीक परिवार की करते हैं। अतीक के बेटे असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में दिन रात खाक छान रही थी। शाइस्ता की तलाश की गई थी। कई टीमें उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में दबिश दे रही थी, लेकिन शाइस्ता हर बार पुलिस को चकमा देकर यूं निकल जा रही थी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद हर किसी की नजर इसी पर गड़ी थी कि शाइस्ता अपने पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में जरूर आएगी। आज भारत 24 शाइस्ता की लोकेशन को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहा है कि आखिर शाइस्ता है कहां। ये रिपोर्ट देखिए। भारत 24 का बड़ा खुलासा, मिल गया शाइस्ता का पता। अतीक की पत्नी की मिली लोकेशन, खत्म हुई पुलिस की तलाश। शाइस्ता तक पहुंची पुलिस, शाइस्ता के भागने का बंद हुआ रास्ता। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस दिन रात पसीना बहा रही थी। पुलिस सूबे के चप्पे चप्पे को छान रही थी। शाइस्ता की तलाश में पुलिस की कई टीमें यूपी से लेकर दिल्ली उत्तराखंड में दबिश दे रही थी। नेपाल के रास्ते दुबई भागने की फिराक में जुटी शाइस्ता की प्लानिंग ने तो पुलिस को पस्त कर रखा है। लेकिन भारत 24 शाइस्ता की लोकेशन पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। करीब 2 महीने से फरार चल रही माफिया लेडी डॉन शाइस्ता अपने पति अतीक को आखिरी बार देखने के लिए प्रयागराज पहुंची थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान जाना चाहती थी। अतीक अहमद की पत्नी अपने देवर को भी आखिरी बार देख लेना चाहती थी। वो खुलदाबाद इलाके में रुकी थी। शाइस्ता अतीक के बेहद करीबी के घर रुकी थी और 5 लाख का इनामी शूटर साबिर भी उसके साथ था। भारत 24 का बड़ा खुलासा, मिल गया शाइस्ता का पता। 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज पहुंची थी। खुलदाबाद में अतीक के करीबी जफर अल्लाह के घर पर रुकी थी। शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर भी था। बुरके में कब्रिस्तान जाने की तैयारी में थी शाइस्ता परवीन। अपने पति को आखिरी बार वो देखना चाहती थी। लेकिन कसारी मसारी का पूरा इलाका उस दिन छावनी में तब्दील था। पूरे प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। हर किसी पर पुलिस की पैनी नजर थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान जाने वालों की चेकिंग तक हो रही थी और मीडिया में सुरक्षा इंतजामों की लाइव तस्वीरें देखने के बाद शाइस्ता वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कब्रिस्तान में दाखिल होने वाले हर शख्स का आईडी कार्ड चेक हो रहा था। उसकी तस्वीरें ली जा रही थी और इसी वजह से शाइस्ता और साबिर का ये प्लान फेल हो गया। खबरों की माने तो शाइस्ता और शूटर साबिर 16 अप्रैल की रात अतीक के करीबी जफर के घर रुके। 17 अप्रैल की सुबह दोनों यहां से वापस चले गए। लेकिन 2 मई को शाइस्ता ने एक बार फिर से साबिर को खुलदाबाद जफर उल्लाह के घर भेजा। शाइस्ता ने साबिर को आर्थिक मदद के लिए जफर उल्लाह के पास भेजा था। 2 मई को भी कुछ देर रुकने के बाद ही साबिर यहां से वापस चला गया। भारत 24 का खुलासा, मिल गया शाइस्ता का पता। 16 अप्रैल की रात शाइस्ता और साबिर खुलदाबाद में थे। अतीक के करीबी जफर उल्लाह के घर दोनों रुके। 17 अप्रैल को शाइस्ता और साबिर दोनों वापस चले गए। 2 मई को साबिर फिर जफर उल्लाह के घर पहुंचा। शाइस्ता ने साबिर को पैसे लेने के लिए जफर उल्लाह के पास भेजा था। 2 मई को कुछ देर रुकने के बाद साबिर फिर खुलदाबाद से वापस चला गया। मतलब पुलिस प्रयागराज में तैनात रही। शाइस्ता और साबिर प्रयागराज आए और पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो गए। प्रयागराज पुलिस पूरे देश में उन्हें ढूंढ रही थी और वो साबिर के साथ प्रयागराज में आकर ठहरी और यहां से लौट गई।
ये इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश कुमार मौर्य की तरफ से धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की कॉपी है, जो असद के दोस्त आतिन जफर के खिलाफ है। एफआईआर में आतिन ने उस बयान का जिक्र किया जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि शाइस्ता 16 अप्रैल को खुलदाबाद उसके घर आई थी। शाइस्ता और साबिर अतीक के जनाजे में शामिल होने वाले थे, लेकिन प्रयागराज पुलिस की तैयारी के बाद वो कब्रिस्तान नहीं जा पाए। अतीक के जेल जाने के बाद से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपनी दहशत को जिंदा रखने के लिए लेडी डॉन प्रयागराज की गलियों में धाएं धाएं कर रही है। अतीक के काले साम्राज्य की शाइस्ता क्वीन बन गई है। हालांकि पुलिस शाइस्ता के नाम काली संपत्ति को पहले ही जब्त कर चुकी है। काले साम्राज्य की शाइस्ता अब क्वीन बन गई है। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने गैंग की कमान संभाल ली है। शाइस्ता चला रही है वसूली बैंक और वसूली का काम खुद शाइस्ता देखती थी। 17 जून 2022 को शाइस्ता ने बड़ी वसूली की थी। सुधांशु श्रीवास्तव नाम के शख्स से ये वसूली की गई। शाइस्ता ने 1 करोड़ 68 लाख की वसूली की थी। खान सौलत हनीफ ने पैसे लेकर शाइस्ता को दिए। खान सौलत हनीफ की चैट से ये खुलासा हुआ। खान सौलत हनीफ अतीक का वकील है। खान सौलत हनीफ ने ही बड़े बड़े खुलासे किए हैं। डॉन शाइस्ता तक पहुंचने के लिए खाकी हर जगह खाक छान रही है, लेकिन अब पुलिस को शाइस्ता की लोकेशन का पूरा पता चल गया है। अब किसी भी वक्त पुलिस शाइस्ता को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस से अब बचना मुश्किल ही नहीं, शाइस्ता के लिए नामुमकिन हो गया है। कई बार पुलिस को चकमा देकर भागने वाली शाइस्ता अब पूरी तरह से पुलिस के चंगुल में फंस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।